ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 7वां स्कंद 12वां अध्याय। नारद जी का चारों आश्रमों का धर्म वर्णन करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, चारों वर्णों का धर्म हमने तुमसे वर्णन किया। अब चारों आश्रमों का धर्म जो उन्हें करना चाहिए सुनो। ब्रह्मचारी का धर्म यह है कि जब किसी की इच्छा ब्रह्मचार्य लेने की हो और उसके माता पिता आज्ञा दें, तब वह 20 वर्ष की अवस्था में गुरु के घर जाकर रहे और एकाग्र मन से उनकी सेवा करे। गुरु की आज्ञा अनुसार पढ़े और उनकी सेवा करना पढ़ने से भी उत्तम समझे। प्रातकाल व संध्या समय गुरु नारायण, सूर्य व अग्नि आदि देवताओं का पूजन विधि पूर्वक किया करे। जटा रखावे और सिर पर दाढ़ी आदि के किसी अंग के बाल कभी न मुंडावे। जो भिक्षा मांग कर लावे सब गुरु के आगे रखे। जब गुरु आज्ञा दे तब भोजन करे। क्रोध करना व दुर्वचन कहना छोड़ दे। गुरु की निंदा ना करे। चंदन आदि सुगंध व सुरमा आदि लगाना, मांस खाना, मदिरा पीना त्याग कर 5 वर्ष ब्रह्मचार्य से गुरु के घर रहे। उनकी स्त्री से हंसकर ना बोले, दूर से दंडवत कर लेवे। कभी स्त्री का प्रसंग ना करे। उसके साथ बातें करना और स्त्री का गाना सुनना भी छोड़ दे। उनके पास अकेले में ना बैठे जिसमें इंद्रियां व मन चलायमान ना हो। स्त्री को अग्नि व पुरुष को ध्रुत के समान समझना चाहिए। घी अग्नि का साथ पाकर बिना पिघले नहीं रहता। कदाचित 20 वर्ष की अवस्था में उसका चित्त गृहस्थी करने को चाहे तो उत्तम कुल में विवाह करके गृहस्थ धर्म में से रहे। विवाह करने की इच्छा ना हो तो जन्म भर गुरु के घर में रहकर किसी स्त्री को कुदृष्टि से न देखे। वानप्रस्थ का धर्म यह है कि जब गृहस्थी में 50 वर्ष की अवस्था हो जावे तब वह अपनी स्त्री समेत वन में जाकर परमेश्वर का तप व श्रवण करे। कंद मूल व फलादिक के सिवा खेत का बोया हुआ न खावे। कंद मूल आदि ना मिले तो वृक्ष का पत्ता खाकर रहे, पर फल व पत्ता वृक्ष से न तोड़कर पृथ्वी का गिरा हुआ खावे। वन में स्त्री समेत एकांत में रहकर छाल का वस्त्र पहने। जो अतिथि व मंगन आ जावे उसको वही फल व कंद मूल खिलावे। उसी फलादिक से होम किया करे। शोरादिक छोड़ दे। वर्षा में मैदान में बैठे और जाड़े में जलवास करे। गर्मी में पंचाग्नि तापे। इस तरह का तप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष तक जब तक हो सके करके ब्रह्मा का विचार करता रहे तो वह ब्रह्मा रूप हो जाता है। 13वां अध्याय। नारद जी का राजा युधिष्ठिर से संन्यास धर्म की कथा कहना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, वानप्रस्थ 75 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर दंड कमंडलू धारण करे। सन्यासी धर्म यह है कि पहले जिस तरह ब्राह्मणों ने वेद मंत्र से उसके गले में जनेऊ पहनाया था उसी तरह मंत्र पढ़कर जनेऊ गले से उतार डाले और पूर्व आश्रम का धर्म छोड़ दे। किसी नगर व गांव में एक रात्रि से अधिक न रहे, पर भिक्षा मांगने को बस्ती में जावे और जो कुछ मिले उसे लाकर शास्त्रानुसार अपना कर्म करता रहे। कुछ वस्तु आदि अपने पास ना बटोरे। अकेला रहे और दंड कमंडलू एक क्षण ना छोड़े। सब जीवों पर दया रखे। हरि चरणों का ध्यान करता रहे। परम ब्रह्म का प्रकाश जड़ व चैतन्य सब तन में एक सा समझे। किसी को चेला ना मूड़े और अपने रहने के वास्ते मठाधिक ना बनवावे। बस्ती के बाहर रहे और भोजन व वस्त्र की सोच ना करे। वेद व शास्त्र पढ़ने व सुनने का अधिक अभ्यास करे। संसार को स्वप्नवत समझकर मरने की चिंता व जीने का हर्ष ना करे। संसार को सपने के समान समझकर मरने की चिंता व जीने की खुशी ना करे। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले कि हे राजा, हमने ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और संन्यास का धर्म तुमसे कहा। अब एक सन्यासी का इतिहास कहते हैं, सुनो। प्रहलाद जी राजगद्दी पर बैठकर एक समय अपने देश में सैर करने निकले। जिस स्थान पर किसी ज्ञानी का समाचार मिलता वहां जाकर उसके साथ हरि चर्चा बड़े प्रेम से करते थे। एक दिन रेवा नदी के किनारे पहुंचकर क्या देखा कि एक अवधूत दत्तात्रेय नाम का अति पुष्ट व तेजस्वी नंगे सिर नदी के तट पर पड़ा हुआ परमेश्वर के ध्यान में लीन है। प्रहलाद उस अजगर मुनि को देखते ही शिविका पर से उतर पड़ा और उसके निकट जाकर बोला, हे परमहंस मूर्ति, तुम हमको बड़े गुणवान व महात्मा दिखलाई देते हो। कुछ भोजन व वस्त्रादि अपने पास नहीं रखते, कुछ उद्यम नहीं करते, ना किसी से कुछ मांगते हो, तिस पर भी बहुत मोटे दिखलाई देते हो। जगत में हम देखते हैं कि बिना उद्यम किए किसी को द्रव्य नहीं मिलता और बिना धन संसारी सुख नहीं मिलता। संसारी जीवन एक उद्यम करने पर भी दुर्बल रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसके सिवा और जो कुछ ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया हो वह भी थोड़ा कहो। यह बात सुनते ही अजगर मुनि उठ बैठे और प्रहलाद को हरि भक्त जानकर बोले कि हे प्रहलाद, तुमने जो पूछा कि तू कुछ उद्यम नहीं करता और मोटा दिखलाई देता है, इसका हाल सुनो। मैंने जगत में उद्यम करके बहुत द्रव्य कमाया, पर मेरी तृष्णा नहीं छूटी। जब मैंने देखा कि लोभ रूपी कमंडलू मेरा किसी तरह नहीं भरता और जितना द्रव्य अधिक बटोरता हूँ उतना ही लोभ प्रतिदिन बढ़ता है,
तब मैंने विचारा कि मनुष्य तनु पाकर किस वास्ते अपना जन्म का अर्थ खोऊं। कदाचित इसी तरह संसारी माया में फंसा रहकर एक दिन मर गया तो नरक में जाकर अवश्य दुख भोगूंगा। इसलिए संसारी तृष्णा छोड़कर आठों पहर परमेश्वर के ध्यान में मगन रहता हूँ। जिनके हृदय में हरिचरणों का वास रहता है वे लोग बेफिक्र रहकर पुष्ट होते हैं। संसारी चिंता रखने से मनुष्य दुर्बल होता है। बाहर का अंधकार सूर्य के प्रकाश से मिटता है और भीतर अंतकरण का अंधियारा परमेश्वर की भक्ति करने से छूट जाता है। जो तुमने यह कहा कि तू कोई वस्तु अपने पास नहीं रखता और किसी से कुछ मांगता भी नहीं, सो मैंने बहुत धन पात्रों को देखा है कि वे लोग द्रव्य बटोरने से सदा चिंता में रहते हैं, यानी कि बहुत सारा धन कमाने से चिंता में ही रहते हैं। प्रथम तो राजा का भय रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई कलंक लगाकर हमारा धन छीन लेवे। दूसरे चोर व डाकू के डर से रात को अच्छी तरह निंद्रा नहीं आती। तीसरा भय अपने नातोदारों का लगा रहता है। वे लोग इसी विचार में दिन रात रहते हैं कि किस तरह इनका द्रव्य हमको मिले। इसी कारण धन बटोरने वालों को सुख नहीं मिलता। जिस तरह मक्खियाँ अति परिश्रम से छत्ते में शहद बटोर कर पणता से उसको नहीं खाती, जब बहुत सा मधु उसमें इकट्ठा होता है तब कोल व मूसर आदि उस छत्ते में अग्नि लगाकर शहद अपने घर ले जाते हैं। उन मक्खियों को शहद बटोरने में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। उसी तरह द्रव्य बटोरने वालों को भी अति दुख के सिवा धन उनके काम नहीं आता। इसी वास्ते में संसारी मोह छोड़कर विरक्त हो गया। जिस तरह अजगर सर्प चलने की समर्थ्य न रखकर एक स्थान पर पड़ा रहता है और परमेश्वर उसी जगह उसको आहार पहुँचाते हैं, उसी तरह मैं भी पड़ा रहकर दिन रात परमेश्वर के ध्यान में मगन रहता हूँ। जो कुछ प्रारब्ध अनुसार कोई दे जाता उसे खाकर संतोष रखता हूँ। दोहा अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मुलुका यो कहे सबके दाता राम। हे प्रहलाद, कदाचित कोई दया से खीर पूरी मुझे दे गया तो उसे खाकर उसका कुछ बखान नहीं करता, और जो कोई दुर्वचन कहकर साग रोटी अलोनी खिला जाता है उसे भी कुछ खेद ना मानकर यह समझता हूँ कि यह सब मेरे कर्मानुसार होता है। किसी दिन भोजन ना मिलने और उपवास करने पर भी प्रसन्न रहकर यह जानता हूँ कि आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा था। कभी कोई मेरे अंग में चंदन आदि सुगंध लगाकर उत्तम भूषण वस्त्र पहनाकर हाथी व घोड़ा व सुखपाल पर बिठा देता है, और कभी पृथ्वी पर धूलि में पड़ा रहता हूँ, सो मुझे उसके मिलने का हर्ष व छूटने का विषाद कुछ नहीं होता। इसी तरह हम आनंद पूर्वक अपना जन्म काटते हैं। सो हे प्रहलाद, यह जीव 84 लाख योनि में भ्रमण कर मनुष्य तन पाया है। जो कोई भरतखंड में मनुष्य का चैतन्य चोला पाकर हरि भजन में स्मरण से विमुख रहा उसे बड़ा भागी व मूर्ख समझना चाहिए। प्रहलाद यह ज्ञान सुनकर अति प्रसन्न हुआ और अजगर मुनि से विदा होकर अपने घर आया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण।